कहानी हमने पूरी की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक कंपैरिजन टेबल के थ्रू समझना जरूरी है। कई बार क्वेश्चन आता है और इंसान फंस जाता है। जो भी बातें मैंने अब तक आपको बताई हैं वृद्धि और विकास के बारे में, क्या कह रहे हो, घूम फिर के ये टॉपिक आ ही जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण है। वृद्धि, ग्रोथ या अभिवृद्धि कह देते हैं हिंदी में, डेवलपमेंट यानी विकास, इन दोनों को अगर हम वर्सेस में देखें यानी बनाम देखें यानी डिफरेंस देखें तो डिफरेंस पे चर्चा करेंगे एक बार टेबल के माध्यम से। और ये लास्ट चर्चा होगी इनके अंतर के बारे में, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट को, ग्रोथ और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हम अलग से बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें एक फाइनल पिक्चर ड्रॉ करनी है जिससे हमें क्लैरिटी आ जाए कि अंतर क्या है। इतनी तारीफ आप लोगों ने कर दी है इस बैच में, मुझे लग रहा है पहली बार किसी ठीक टीचर से पढ़ रहे हो, है ना। मुझे विश्वास हो नहीं रहा है ना। रोशन कुमार कह रहे हैं योर टीचिंग एबिलिटी इज अनबिलीवेबल। ऐसे दिल से पढ़ाती हूँ भाई। ठीक, प्लास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है ब्रेन में एक्सपीरियंस के आधार पे जीवन भर चेंज होने की, लाइफ स्पैन वाले पर्सपेक्टिव को ही मानते हैं, मैंने शुरुआत में बताया था। अब ग्रोथ, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं इस पे अलग से एक यूट्यूब पे भी वीडियो बना दूंगी और वो यहां भी डलवा दूंगी, जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस ले लूंगी प्लास्टिसिटी के। और ये कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बट क्वेश्चंस कराऊंगी तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें। मैंने हालांकि 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, बट फिर भी और ज्यादा क्वेश्चंस कराने पे, ठीक है ना। आंसर्स काफी सही जा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, फटाफट से पढ़ते जाना है और समझते जाना है, ये सब कुछ आपने पढ़ा है ऑलरेडी। देखिएगा, अगर हम देखें ग्रोथ यानी वृद्धि, एक तरफ ग्रोथ है एक तरफ डेवलपमेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है इन कंपैरिजन देखना है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। पहला पॉइंट है मात्रात्मक, यानी वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों से संबंधित है, यानी ग्रोथ इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस इन अ ह्यूमन बीइंग। यानी ग्रोथ में क्या आता है, मात्रात्मक परिवर्तन, यानी मेजरेबल चेंजेस, परिमाणात्मक भी कह सकते हैं आप हिंदी में, और क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, जिनका मापन संभव हो मेजरिंग यूनिट्स में, यानी सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, इंचेस में। आप अपनी हाइट, वेट, शेप, साइज, इन सबको माप सकते हैं। तो जिस चीज का मापन संभव है वो वृद्धि के अंदर आता है, जिसको मात्रा में मापा जा सके, जैसे आपके शरीर की लंबाई को, ऊंचाई को, चौड़ाई को, इन सबको मापा जा सकता है, आपके वेट को मापा जा सकता है। बहुत बढ़िया निधि। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या है, परिमाणात्मक के साथ साथ, यानी क्वांटिटेटिव तो ये है ही, क्योंकि जो भी वृद्धि में है वो डेवलपमेंट में अपने आप है, ठीक है ना। परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों से भी इसका संबंध है। इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी दोनों, बोथ। कौन से चेंजेस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या होते हैं भाई, देखो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होते हैं यानी क्वालिटी में आप किसी काम को पहले से बेहतर करने लगे, आप अपने इमोशंस पे आपका बेहतर कंट्रोल है, आप हर बात पे अब रो नहीं देते हैं, आप सिचुएशन को संभाल लेते हैं, हर बात पे उतना स्ट्रेस नहीं लेते जितना पहले ब्रेकअप पे लिया था, तीसरे पे नहीं लेंगे। भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो कि आपके ब्रेकअप पे ब्रेकअप हो रहे हो, बट जीवन की सच्चाई है, आजकल का कल्चर है, जमाना बदल चुका है, चीजें अब डिफरेंटली होती हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गीत, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि बीएड हो जाती है और पता नहीं होता सीडीपी क्या होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वानिका सही बोल रहे हो, लास्ट टाइम से पीपीटी भी चेंज है, नोट्स में भी एकदम चेंज है। चेंजेस नहीं होंगे तो मजा नहीं आता यार जीवन में, है ना। देखिएगा, बहुत बढ़िया संगीत, आपको भी बढ़िया ही पढ़ाना है कल स्कूल में जाके, ये मान के चलिए। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास है तो प्रगति। तो यहाँ पे मेजरेबल चेंजेस तो हैं ही डेवलपमेंट में, यानी जो कुछ भी वो वृद्धि का पार्ट है वो डेवलपमेंट का पार्ट अपने आप है। क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों ही प्रकार के परिवर्तन यहाँ शामिल है। इसको ऐसे देख लेना एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक तरफ ग्रोथ लिखा है, दूसरी तरफ डेवलपमेंट लिखा है, ठीक। ग्रोथ में हमने देख लिया यहाँ पे क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, यानी मात्रात्मक परिवर्तन है जिनको मेजर किया जा सकता है, या परिमाणात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक, मेजरेबल चेंजेस। जबकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव भी दोनों हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव भी है, ये क्वांटिटेटिव भी है प्लस क्वालिटेटिव भी है, यानी क्वालिटी में चेंज, गुणवत्ता में चेंज। इसका मतलब क्या है, आपकी समझ बेहतर हो गई पहले से, ये थोड़ी कहोगे 250 ग्राम समझ बेहतर हो गई, या आपका इमोशनल कंट्रोल बेहतर हो गया, है ना, आप गुस्सा बेहतर कंट्रोल करने लग गए। तो ये डेवलपमेंट तो है, लेकिन ग्रोथ में कैसे बताओ कितने परसेंट गुस्सा कंट्रोल करने लग गए, ये थोड़ी, ये तो आप अंदाजे से बस एक आइडिया लगाओगे अगर परसेंटेज कहोगे भी तो ये दोनों है,
यानी बोथ, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगर सिर्फ एक ऑप्शन हो क्वालिटेटिव का, तो आप सिर्फ क्वालिटेटिव चेंजेस को भी डेवलपमेंट में रख सकते हैं। अगर दोनों का ऑप्शन है क्वेश्चन में तो दोनों, नहीं तो सिर्फ क्वालिटेटिव। इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं वृद्धि में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। स्ट्रक्चरल बोले तो संरचनात्मक, ये शब्द बहुत बार आएगा आपके सामने, अभी हम नमनीयता में भी, प्लास्टिसिटी में भी पढ़ रहे थे। संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर में चेंज, आपके शरीर के स्ट्रक्चर में चेंज, आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज, ये सारे चेंजेस वृद्धि का पार्ट हैं। वहीं अगर हम देख रहे हैं तो डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल चेंजेस भी हैं। स्ट्रक्चरल तो है ही, क्योंकि वृद्धि जो भी है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। फंक्शनल चेंजेस भी हैं, यानी प्रकार्यात्मक परिवर्तन भी है। फंक्शन करने की क्षमता जो है, जिस फंक्शन करने की क्षमता क्या है, आप पहले से अच्छे जोक्स क्रैक करने लग गए, अच्छा मजाक कर लेते हैं, है ना, दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, या उनको समझते हैं, खुद को बेहतर समझते हैं, आपकी समझ बेहतर हुई है। आपका सिर्फ फिजिकल नहीं, यहाँ पे फंक्शनल में क्या आ जाएगा, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर हो रहा है। आप पहले से जितना काम आप पहले करते थे, मान लीजिए 1 घंटे में कोई चीज आपको समझ आती थी, अब आप 10 मिनट में समझ जाते हैं, तो वो फंक्शन करने की एबिलिटी आपकी बेटर हुई है, यानी डेवलपमेंट का पार्ट है। तो ग्रोथ में सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस है, संरचनात्मक या क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक या परिमाणात्मक। वहीं विकास में, डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं, और प्रकार्यात्मक, फंक्शन करने की क्षमता में चेंजेस। ठीक है अंकिता, चलिए देखिएगा सेकेंड पॉइंट क्या है, वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। वही बात रिपीट हो रही है कि ग्रोथ इज यूजुअली रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस, यानी आपके स्ट्रक्चर में, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यावहारिक संगठन है। तभी तो वृद्धि में सिर्फ वृद्धि किससे जुड़ी हुई है, फिजिकल डेवलपमेंट वाले एस्पेक्ट से, यानी जो 4 टाइप हमने पढ़े थे, तो सिर्फ शारीरिक विकास से जुड़ी हुई है वृद्धि, शरीर के विकास से। वही विकास में तो शरीर का विकास भी है, मेंटल डेवलपमेंट भी है, बिहेवियरल चेंजेस भी है, इमोशनल चेंजेस भी हैं, सोशल डेवलपमेंट भी है। थर्ड पॉइंट है, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, यानी ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। आपको हाइट का पता लगाना है, एग्जैक्ट पता लग जाएगा। वेट का पता लगाना है, इतने पॉइंट इतने किलोग्राम है, एग्जैक्ट पता लग जाएगा। तो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, है ना। जैसे अभी घर में शादी थी, तो 1 हफ्ता या 4 दिन, आई थिंक 3 से 4 दिन के अंदर अंदर 2 किलो के आसपास वजन कम हो गया। तो मुझे आइडिया लग गया, कैसे पता लगा, मेजर किया था। पहले भाई इतना था, 55 था मान लो, अब 52 हो गया। ये क्या है, वृद्धि है। इसको मेजर किया जा सकता है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, मापन संभव है, क्योंकि ये नैरो डोमेन है, ये एक छोटा सा डोमेन है विकास का, एक छोटा सा हिस्सा है विकास का। ठीक है लीमा, अगर हम देखें, लेकिन विकास को मापना कठिन है, डेवलपमेंट को ठीक से नहीं मापा जा सकता। इसका अवलोकन करते हैं, इसको तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हमारा बच्चा, ठीक है हाइट तो पहले भी बढ़ के इतनी हो गई थी, लेकिन विकास के सारे पहलुओं को माप नहीं सकते। आप ऑब्जर्व करते हैं, यार अब ये थोड़ा सा सीरियस हो गया लाइफ को लेके, अब ये इसको कोई चीज मान लो बुरी लग जाती है। अगर जैसे मेरा भाई ही है ना, तो वो टीनेज में अभी 10th में आया है, आज ही कल ही रिजल्ट आया। तो अगर हम देखें तो हम समझ पाते हैं कि यार ये पहले से चीजें बेहतर समझने लगा है, मजाक पहले से अलग तरह के करने लगा है। तो मतलब क्या, हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं विकास को। जरूरी नहीं हम हर चीज को माप पाए। हाइट को तो हम उसकी माप लेंगे, भाई तू हाइट में चलो मेरे से बड़ा हो गया, ये वृद्धि है। लेकिन विकास में सारे एस्पेक्ट को मापना संभव नहीं है कि उसका सोशल डेवलपमेंट पहले से कितना बेहतर हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट कितना बेहतर हो गया, या फिर अगर हम कहें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास कितना बेहतर हो गया। इसमें से कुछ ही चीजें माप पाएंगे हम। अगर टेस्ट भी लेंगे आप, तो कुछ चीजें माप पाएंगे, पूरी तरह से संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट को नहीं माप पाएंगे। ठीक है ना मनीषा। कुछ लोग कहते हैं आईक्यू टेस्ट से माप लो, बट सारे लोग तो आईक्यू टेस्ट को भी सपोर्ट नहीं करते। ठीक, फिर आते हैं फोर्थ टॉपिक पे। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है, यानी वृद्धि एक इट स्टॉप्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, मेच्योरिटी के बाद रुक जाती है। जैसे ही आपका शरीर दिमाग मेच्योरिटी अचीव कर लेता है, वृद्धि नहीं होती, आपकी हाइट हमेशा नहीं बढ़ती रहती। इट इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चरल चेंजेस, यहाँ पे संरचना में, आपके शरीर के बनावट में चेंजेस हैं वृद्धि। वहीं अगर हम बात करें किसमें किसमें विकास की, तो विकास प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल है विकास में। इट इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंजेस, और यह निरंतर चलता रहता है। इट गोज ऑन कॉन्टिन्यूअसली, दैट इज लाइफ लॉन्ग, बूम टू टूम विकास चलता है, जबकि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। हाँ, मैं बताऊंगी अभी लास्ट में एक्स्ट्रा क्लास का क्या टॉपिक में हुआ और वो क्या चल रहा है वहां पे, जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दूंगी। तो इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो ये मिल जाएगा आपको नोट्स में। ग्रोथ मेजरेबल होती है, क्वांटिटेटिव होती है। वहीं डेवलपमेंट मेजरेबल भी है और आर्बिट्रेरी यानी क्वालिटेटिव भी है, गुणात्मक भी है। सारी चीजें मापना संभव नहीं है। कई बार आप असेस करते हैं, कई बार आप ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं।
ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वृद्धि में हम सिर्फ देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ये पौधा है, इसकी हाइट पे ध्यान दे रहे हैं, फिजिकल एस्पेक्ट। जबकि विकास में आप लैंग्वेज से लेके, आपकी समझ से लेके, आपकी डिग्री से लेके, मतलब सब कुछ आ जाता है विकास में। तो विकास हर चीज को इंक्लूड कर लेता है, यानी डेवलपमेंट। ठीक है बात? विकास में तो भाषा भी है, शारीरिक परिवर्तन भी है, सारी चीजें हैं। डेवलपमेंट एंड लर्निंग पे हम अलग से चर्चा वैसे कल कर चुके हैं, फिर भी थोड़ी सी कर लेते हैं। मेच्योरिटी आपको पता ही है, मेच्योरिटी यानी परिपक्वता, जो बाय डिफॉल्ट एज के साथ आती है ना? जो आपकी हेरिडिटी में, जो जेनेटिक मेकअप में क्षमता है कि इस उम्र में दांत निकलेंगे, वो मेच्योरिटी की वजह से निकल पा रहे हैं। इस उम्र में लड़कों की आवाज में परिवर्तन आएगा, लड़कियों की मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी, यानी प्यूबर्टी हिट होगी, ये मेच्योरिटी की वजह से है। ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं, अमन सिंपल बात है ना, क्वांटिटेटिव मतलब जिसकी क्वांटिटी में माप सको, वजन है, क्वांटिटी है, ग्रोथ का हिस्सा है। क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी में चेंज, गुणात्मकता में चेंज, किसी काम को करने के तरीके में बेहतरी हुई है। ठीक है? इतनी बात क्लियर है? ये फ्लिकर क्यों कर रही है लाइट? सारी दुनिया की सारी चीजें चेंज करा देते हैं, तब भी कोई समस्या बाकी रह ही जाती है। देखना एक बार, डेवलपमेंट एंड लर्निंग। विकास, आपको पता है विकास में ग्रोथ भी है, मेच्योरिटी भी है और लर्निंग भी है। ये सारी डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं। ये सब क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। वही जब हम बात लर्निंग की कर रहे हैं, तो लर्निंग आपको पता है, लर्निंग एनवायरमेंट में एफर्ट प्लस प्रैक्टिस से होगी। एफर्ट प्लस प्रैक्टिस यानी अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। हम कहते हैं ना, साइकिल भी चलाना है तो उसके लिए भी एफर्ट और प्रैक्टिस लगता है, बार बार आप रिवीजन करते हैं इस क्लास का भी। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें तो एक चीज हमें समझ में आती है लर्निंग के केस में, कि हम एफर्ट और प्रैक्टिस मार के सीखते हैं। एक सर्टेन एज में चीजें सीखते हैं, साइकिल चलाने से लेके कोई भी स्किल लर्निंग है। डेवलपमेंट में कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं। अब क्या ये दोनों चीजें जरूरी हैं, इंटर रिलेटेड हैं, डेवलपमेंट और लर्निंग? बिल्कुल। ये दोनों क्वेश्चन बताएंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन की पूरी सीरीज में अपलोड करा दूंगी, जो मैं यूट्यूब पे भी कराती हूँ, आप यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं, डोंट वरी। वो आप देख लेना, अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो वो सीरीज अलग से मैं यहाँ अपलोड करा दूंगी। देखना एक बार, एक सीरीज बनवा के, सीडीपी प्रैक्टिस का एक कॉलम बनवा के देखना। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड। पहले तो हमें ये समझना है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। यानी बच्चे का विकास यदि अच्छे से हुआ है तो वो चीजों को अच्छे से सीख भी पाएगा। तो अंतः संबंधित हैं। एक तो बात ये हो गई, एक तो बात ये हो गई कि ये अंतः संबंधित हैं। ठीक है? अंतः संबंधित हैं। तो अगर हम कहें कि यदि बच्चे का दिमाग का विकास, शरीर का विकास ठीक से हुआ है, मान लो शरीर का विकास ठीक से हुआ है, तो वो स्पोर्ट्स अच्छे से खेल खेल पाएगा, किसी स्पोर्ट्स को अच्छे से सीख पाएगा। यदि ठीक से शरीर का ही विकास नहीं हुआ तो हो सकता है किसी स्पोर्ट्स को सीखने में दिक्कत हो। दिमाग का विकास ठीक से नहीं हुआ तो हो सकता है कोई चीज समझने में दिक्कत हो उसको। तो लर्निंग में डेवलपमेंट हेल्प करेगा। और कई लोग ये कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट से लर्निंग होती है। यानी प्याजे तो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट यानी जो एज के साथ चीजें हो रही हैं उससे लर्निंग होती है आपकी, कि अब आप इस एज में आ गए तो ये चीज आसानी से सीख जाओगे। वाइगॉस्की कह रहे हैं पहले आप लर्निंग करते हो, उससे आपका विकास होता है ना? कुछ चीजें ऐसी ना, लर्निंग क्या है, मान लो रीडिंग एक लर्निंग प्रोसेस है, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या आप ये क्लास देख रहे हैं, लर्निंग का हिस्सा है। ठीक? आपने ये क्लास देख करके आपकी समझ बेहतर हुई, आप धीरे धीरे और मेच्योर हुए, पहले से आपका डेवलपमेंट बेहतर हुआ, तो लर्निंग से डेवलपमेंट हो गया। और अगर आपका बेसिक डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, 5 साल के बच्चे को थोड़ी मैं एक क्लास दिखा के समझा सकती हूँ, तो आप ये लर्निंग कर ही नहीं पाते। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे निर्भर करती हैं और एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। इसीलिए इन सबको डेवलपमेंटल प्रोसेसेस कह रहे हैं, डेवलपमेंट के अंदर आती है, ये कह रहे हैं। ठीक है ना बात? इतनी बात क्लियर है कि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। अब एक क्वेश्चन कर लो, इससे समझ में आ जाएगा। देखो, असर्शन यानी एक कथन है, ये वाले क्वेश्चंस आपके आते ही हैं काफी। क्या है कथन, क्या है भाई, और इसका कारण क्या है, ये देख लेते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही बात तो अभी हम कह रहे थे। देखो फटाफट से एक बार क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, छोटे बच्चे नहीं, बड़े भी। मैं तो आपका एग्जांपल ले रही हूँ कि लर्निंग से भी डेवलपमेंट करते हैं भाई, हम सब करते हैं।
लर्निंग से डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से लर्निंग, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम किसी एक को महत्वपूर्ण नहीं कह सकते। समझ पा रहे हो ना बात को? बी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। चलिए देखते हैं। अगर मैं कहूं लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रभावित करते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल सही बात है। अगर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ ठीक से, आप 4 साल के बच्चे को थोड़े ना 15 साल की चीज सिखा दोगे। समझ पा रहे हो ना? प्राइम मिनिस्टर बनने की भी एक एज है, वोट देने की भी एक एज है, कि आपका डेवलपमेंट उतना हो चुका होगा, आप में उतनी मेच्योरिटी आ चुकी होगी, अब आप ये चीज सीख सकते हैं। तो दोनों जुड़े हुए हैं। और अगर सीखेगा नहीं तो कितनी भी एज हो जाए तो भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपने साइकिल चलाना भी नहीं सीखा तो कभी नहीं सीखेंगे, चाहे डेवलपमेंट हो जाए आपके सही उस एज तक। तो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, ट्रू है ये बात। इसका रीजन क्या है? लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। यही बात अभी हम कर रहे थे कि अगर आपने सीखा ही नहीं तो आपका डेवलपमेंट होता ही नहीं। अगर आप इस क्लास में आते ही नहीं, आप कुछ चीजें जानते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, तो वो मेच्योरिटी, वो लर्निंग, वो डेवलपमेंट, ओवरऑल सब कुछ डेवलपमेंट ही है ना, ये सब है तो डेवलपमेंट का ही पार्ट। तो डेवलपमेंट नहीं होता। तो लर्निंग कई बार नई कंडीशंस क्रिएट करता है डेवलपमेंट के लिए, जो लर्निंग की प्रक्रिया है। तो अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी चीज सीखी, मान लीजिए आपने चेस सीखा, चेस समझते हो, लूडो सीखा, क्रिकेट सीखा, लर्निंग की आपने, और भी कुछ भी हो सकता है इसमें। जब या ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं जब, तो इस सब्जेक्ट से सिर्फ आप सब्जेक्ट थोड़ी सीख रहे हैं, आप जीवन भी सीख रहे हैं, तो आपका डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं हो रहा है। तो जब आप लर्निंग करते हैं तो नई नई अवसर क्रिएट होते हैं विकास के लिए भी। जब आप चेस सीख रहे हैं तो आप जोड़ पा रहे हैं, और चेस में ना, जैसा लाइफ में होता है वैसा ही स्पोर्ट्स में या गेम्स में भी होता है, जीत हार, डिफिकल्टी, समस्या, स्ट्रेस, ये सब चीजें आती हैं, पार्ट हैं। तो लर्निंग से नए नए अवसर भी क्रिएट होते हैं डेवलपमेंट के लिए। ये दोनों बातें एकदम सही हैं, इसमें कोई भी दोहराया नहीं है। ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। कमेंट सबके आ रहे हैं भाई, टेंशन ना लो, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने आपको डे 1 पे भी बताया था, जिसको याद हो बताए। ह्यूमन डेवलपमेंट में लाइफ लॉन्ग सारी चीजें आ जाती हैं, यानी इसमें हम डेथ तक की स्टेजेस लेकर के चलते हैं, यानी ओल्ड एज तक। वही चाइल्ड डेवलपमेंट में हम सिर्फ बाल विकास में, जो प्रेगनेंसी से लेके प्री नेटल स्टेज से लेके, अभी आप स्टेजेस पढ़ेंगे आगे जाकर के, प्री नेटल स्टेज से लेकर के और अडोलेसेंस तक, यानी 18 साल तक की उम्र तक की ही स्टडी करते हैं जो आप पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको स्कूल के बाहर 18 साल का बच्चा चला जाता है, 18 साल तक के ही बच्चे स्कूल में होते हैं जनरली, तो उसके बाद का आपका काम का भी नहीं। आपको ह्यूमन डेवलपमेंट में कोई अडल्टहुड नहीं पढ़ना, वयस्क अवस्था। इसलिए मैं आपको एरिक एरिक्सन की थियोरी में भी, अच्छा आपको तो नहीं डिस्कस हुई आपके साथ, मतलब आपको वही थियोरीज में भी आपको 18 साल के ऊपर वाली स्टेजेस जानने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है ना। तो चाइल्ड डेवलपमेंट 18 साल तक एक तरह से, प्री नेटल से लेके, और ह्यूमन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग आपकी ओल्ड एज तक। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कल अलग से भी करेंगे, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क। लेकिन उससे पहले हम कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, सॉरी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो लर्निंग को तो करेंगे ही, ये बात आप समझ ही सकते हैं। यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, अफेक्टिंग का मतलब होता है प्रभावित करते हैं। अब ये फैक्टर्स पॉजिटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं, और ये फैक्टर्स नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकते हैं, यानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार से। जो तत्व है, वो तो तत्व तो अपने आप में तत्व है ना, पानी है, सही होगा तो आपके शरीर को आराम देगा, इसमें कुछ मिल गया केमिकल तो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो ये तो ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिवली आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे, नहीं तो नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाएगा। देखो, कुछ फैक्टर्स को हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं, जो आपकी हेरिडिटी से, आपकी आनुवंशिकता से जुड़े होते हैं। जैसे कोई डिजीज आपको अपने पेरेंट्स से मिल गई, आपका इंटेलिजेंस का लेवल, बुद्धि का स्तर, ये भी प्रभावित करेगा आपके विकास को, है ना। आपकी डक्टलेस ग्लैंड्स जो हैं, जो आपकी ग्रंथियां हैं, हेल्थ, आपको अगर पेरेंटल कोई बीमारी मिल गई है तो बाय डिफॉल्ट दिक्कत होगी उससे। थॉट प्रोसेस भी। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? समाज, अगर सही समाज है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, एनवायरमेंट सही है, तो क्या होगा? बच्चे का विकास बेहतर तरीके से होगा। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आर्थिक स्थिति जो है बच्चे की, इसके बेसिस पे आपको बच्चे में भेदभाव नहीं करना। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी लेकिन प्रभावित तो करता है। अगर बिल्कुल ही खाने को रोटी नहीं है तो बहुत मुश्किल वहां पे होगी, ठीक है। नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं है, बस समझ लो। फूड, अगर आपको न्यूट्रिशन, हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन का शिकार है हमारे देश में बहुत सारी पॉपुलेशन। आपने वो ऐड देखा होगा, आमिर खान बचपन में ऐड किया करते थे, एक एडवर्टीजमेंट आता था माल न्यूट्रिशन को लेके, यानी कुपोषण को लेके। ठीक से फूड नहीं मिल रहा, पोषण नहीं मिल रहा, सभी जो भी जरूरी तत्व है हमारी डाइट में वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक से सही मात्रा में बैलेंस डाइट ही नहीं है हमारी। बैलेंस डाइट छोड़ो, बच्चों को गरीबी के कारण या भुखमरी है इतनी, तो वहां पे खाना नहीं मिल पा रहा,
तो वो अंडर नरिश्ड हैं या फिर कुपोषित हैं। कल्चर कैसी संस्कृति है ये भी विकास को प्रभावित करेगी। एनवायरमेंट कैसा मिल रहा है, दिल्ली में रह रहे हैं, पॉल्यूशन में रह रहे हैं, तो एनवायरमेंट खराब है भाई, विकास को नेगेटिवली प्रभावित करेगा, जीवन के कुछ साल कम हो जाएंगे। रिसोर्सेज यानी संसाधन कितने अवेलेबल है, तो लगभग जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब प्रभावित करते हैं विकास को। अगर पॉजिटिवली वो फैक्टर्स होंगे तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। क्लियर बात है, ठीक है ना। और एक चीज होती है डेवलपमेंटल टास्क, आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि सीटेट में आता नहीं है, मैं बाकी बैचेस में तो पढ़ाती हूँ, चलता है एक दो दिन टॉपिक, लेकिन आपको डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है, तो वो आप अभी जान करके खत्म कीजिए, एक नंबर में पूछा जा सकता है। देखिएगा, द सोशल एक्सपेक्टेशंस, ये मैं क्वेश्चन से ही करा रही हूँ, सोशल एक्सपेक्टेशंस एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड एज, यानी समाज की कुछ आकांक्षाएं होती हैं आपके विकास की हर एक चरण पे, है ना, नोट डाल करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दी सोशल, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा दूंगी, दी सोशल एक्सपेक्टेशंस, दी सोशल expectations at every stage of development, at every stage of development is known as developmental tasks, developmental tasks, टास्क समझते हो ना, काम एक, ठीक, तो यानी विकास के हर एक चरण पे सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं हमसे कुछ, उन सामाजिक अपेक्षाओं को हम विकासात्मक प्रकार्य कहते हैं, नीड्स कह लो एक तरह से, नीड्स वैसे सही शब्द नहीं है, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं ये, या सोशल माइलस्टोन्स हैं, तो इनको डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं, यानी विकासात्मक प्रकार्य। बेटा इतने बड़े हो गए हो, अब तो ये करना खुद से सीख लो, अपने कपड़े खुद से इस्त्री किया करो, यानी आयरन किया करो, डेवलपमेंटल टास्क यानी विकासात्मक प्रकार्य, या फिर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी कह देते हैं इनको, मील का पत्थर, है ना। आप मान लीजिए गांधी जी की समाधि देखने गए, वहां लिखा रहता है, एक मील का पत्थर होता है ऐसे वाला, कि ये लंदन इतने किलोमीटर दूर, अगर बाय रोड जा रहे हैं तो, कि राजघाट या कहीं भी अगर आप गए हैं, ऋषिकेश 1 किलोमीटर अवे, तो ये एक तरह से माइलस्टोन है, या 0 किलोमीटर अवे आप पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो ये माइलस्टोन है, डेवलपमेंटल टास्क या माइलस्टोन्स विकासात्मक प्रकार के विकास की प्रक्रिया में समाज आपसे आकांक्षाएं रखता है कि इस उम्र में ये काम हो जाना चाहिए, इस उम्र में शादी कर लो, इस उम्र में बच्चे कर लो, इस उम्र में नौकरी लग जानी चाहिए, इस उम्र में 10वीं पास हो जानी चाहिए, विकासात्मक प्रकार्य कहते हैं इनको। इस पे डिटेल में चर्चा, कौन सी एज में क्या क्या होता है, उस पर चर्चा हम जब करेंगे जब आप सीटेट क्रैक कर चुके होंगे, क्योंकि सीटेट में इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत ऐसा होती नहीं, आपके सिलेबस में तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। देखो, इतनी बात क्लियर है। सामाजिक आकांक्षाएं हर एक विकास की स्टेज पे, स्टेजेस अभी हम आगे आके पढ़ेंगे, बचपन में, किशोरावस्था में, दूध पीते बच्चे से अलग एक्सपेक्टेशन होंगी कि भाई 6 महीने का हो जाएगा तो बैठने लगेगा, है ना, 9 महीने का 1 साल का हो जाएगा तो चलने लगेगा, एक शब्द बोलने लगेगा, अच्छा 2 साल का हो गया एक शब्द भी नहीं बोलती आपकी बच्ची, ये क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशन है, सामाजिक आकांक्षाएं हैं विकास की हर एक चरण में, ठीक है ना। भाई मैं पीएनजी नहीं देती, मुझे पीएनजी की जरूरत नहीं पड़ती, इस बार से ही बंद किया मैंने पीएनजी देना, क्योंकि आपको बाइलिंगुअल नोट्स एक साथ मिल जाएंगे, सब कुछ उसी में होगा, आपको अलग से ये नहीं है पीएनजी अलग से जोड़ रहे हो, पीडीएफ अलग से जोड़ रहे हो, वो सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा, बस मंडे तक रुक जाओ, ठीक है ना। देखो ट्रेनिंग एंड लर्निंग में क्या फर्क है भाई, लर्निंग की प्रक्रिया में तो ट्रेन करोगे आप बच्चे को, या किसी भी चीज की अगर ट्रेनिंग ले रहे हो, दैट मीन्स आप लर्निंग करना चाह रहे हो ना, लर्निंग ही तो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में, ठीक है। तो ये एक बात क्लियर है। एक क्वेश्चन कर लो अब इससे संबंधित, ये दिए किसने थे, तो एक व्यक्ति हैं हैविंगहर्स्ट, मैं लिख भी दूंगी कहीं पे, यही जगह ढूंढ के लिख देती हूँ, हैविंगहर्स्ट नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये दिए थे, केवीएस से लेके सब जगह आजकल पूछा जाने लगा है, मैं तो पहले से ही बताती हूँ। हैविंगहर्स्ट, हैविंगहर्स्ट हिंदी में तो आप हैविंगहर्स्ट कैसे भी लिख लो, ये अलग अलग तरह से हिंदी में, तो क्योंकि नाम ही अंग्रेजी है, ठीक है, इन्होंने ये दिया था,
आई वांट टू आस्क यू दैट यू विल टीच द पेडागोजी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। नहीं संदीप, बैच में मैं सिर्फ सीडीपी लेती हूँ। यूट्यूब पे मैं आपको मदद कर दूंगी अगर आपको लग रहा है कहीं दिक्कत है तो। बैच में मैं सिर्फ सीडीपी लेती हूँ। देखो, द सोशल एक्सपेक्टेशंस, और मैंने आपको बताया भी होगा जब आपने बैच लिया होगा इंट्रो में ही, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? डेवलपमेंटल टास्क, डेवलपमेंटल नीड, डेवलपमेंटल हजार्ड, या फिर डेवलपमेंटल डोमेन्स। अभी मैं कह रही थी ना, कोई कह रहा था नीड कह सकते हैं, नीड कहना गलत होगा, ये सोशल एक्सपेक्टेशन है। ठीक, विकासात्मक कार्य कहोगे आप इनको, विकासात्मक आवश्यकताएं कहोगे, बाधाएं कहोगे। आवश्यकता क्या है? अगर किसी को ठीक नहीं लगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं लगा शादी करने की जरूरत है, मोदी जी को नहीं लगा वो जीवन चलाने की जरूरत है, योगी जी को नहीं लगा, या किसी और को, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लता मंगेशकर जी को नहीं लगा, तो ऐसा थोड़ी है कि ये इसके बिना जीवन समाप्त हो गया। देखा जाए तो उन्होंने डेवलपमेंटल टास्क समाज के अनुसार पूरा नहीं किया, है ना। विकासात्मक क्षेत्र क्या कहेंगे इसको? सिंपल आंसर है डेवलपमेंटल टास्क कहेंगे, या डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी लिखा जा सकता था कि भाई ये माइलस्टोन है, विकासात्मक कार्य सामाजिक अपेक्षाओं को कहते हैं जो हर एक स्टेज पे डेवलपमेंट की निकल करके आती हैं समाज के माध्यम से। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा हो जाए। देखो, एक मिनट रुको बस, मैं